नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मांझो कहानी। क्योंकि दोस्तों, मांझो कहानी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह कहानी आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, यह कहानी आप एक बार यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको यह कहानी इतना अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि आप कहीं से भी इससे एक भी प्रश्न आ जाए, आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो आप सभी को दोस्तों, भुवनेश्वर साहू मांझो कहानी के लेखक हैं। इनके बारे में पिछले वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं मांझो कहानी को क्या है कहानी और किस प्रकार से एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे और उस लाइन से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वे सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, किसी भी तरह का यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी है दोस्तों मांझो, जिनके रचनाकार हैं भुवनेश्वर साहू। याद रखेंगे दोस्तों। रात के भरखर जुआनी सगरे कुचकुचिया अंधारे राज। मतलब बोला गया है दोस्तों कि रात का एकदम भरखर रात था। मतलब कहने का मतलब है 11-12 बजे का जो रात होता है, उस चरम सीमा पर थी और चारों तरफ कुचकुचिया अंधार उसको बोला जाता है दोस्तों, जो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखे और कुछ कुछ ना दिखे उसको बोला जाता है कुचकुचिए अंधारे। चारों बाटे सुनसान, चारों तरफ सुनसान था। रात का अंधेरा में आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार से सुनसान रहता है, पूरा शांत का माहौल रहता है। ई सुनसान राते कखनु कखनु झिंगुर के बोली सुनाए पड़े है, तो कखनु घुर कहूँ कुकुर झैं झैं कर है। सुनसान रात है और उस सुनसान रात में झिंगुर का आवाज़ सुनाई देता है और कहीं दूर से कुक्कू कुत्ता का भौंकने का आवाज़ आता है, जो झैं झैं करता है कुत्ता, सब आप सभी को पता ही है। तो रात के जो था, रात के बारे में वर्णन किया गया है इस कहानी में। सबसे फर्स्ट में गाँव के लोग घर अंगनाए सुतर हत। गाँव के लोग सभी लोग घर के अंगना में सोए हैं। घर का अंगना में कब हम लोग सोते हैं दोस्तों? मतलब गर्मी के दिनों में। यह जो कहानी है गर्मी के दिनों के वर्णन किया कर रहा है रात का। एगो दुगो मनुष्य दुआरे तरे नाक डाको। तो मुनिस मतलब दोस्तों गोरखिया बोला जाता है। गोरखिया मतलब जो गाय बैल को चराने वाला होता है उसको गोरखिया बोला जाता है। बोला गया एक दुगो जो गोरखिया है वो द्वार पर सोया हुआ है और वो क्या कर रहा है? नाक डाको कहने का मतलब है कि वो खराटे ले रहा है। खराटे लेना बोला जाता है नाक डाकोहत। जेकर नाके घर घरी राती सफा सुना है, जिसका जो वो मतलब जो नाक डाक रहा है, जो घोंघर काट रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसका पूरा रात को दूर दूर तक थोड़ी सी भी आवाज़ होता है, पूरा दूर तक आवाज़ सुनाई देता है। तो ये जो खराटे ले रहा है वो पूरा सफ़ा सुनाई दे रहा है। ठावी बांस गजारे कखनू हुआ हुआ कर सियार भूखत। बांस गजार उसको बोला जाता है, बांस का जो जहाँ से बांस फूटता है उसको गजार बोला जाता है, झाड़ी को। बांस का गजारे से कहीं जो सियार है वो उसका आवाज़ भौंकने का आ रहा है। ई आधार रायते सब के सब नींदाए गेल हत, मकिन एक के आँख नींद नाय, ओकर आँख ले खाली लोर बोहे है। ये रात का वर्णन किया गया है और रात में क्या है कि दोस्तों कि बोला गया है सबको सो गया है रात में, लेकिन एक के आँख में नींद नहीं है। उसका आँख में सिर्फ लोर ही लोर है, खाली आंसू ही आंसू भरा हुआ है। ऊ लागिक मांझो। वो कौन है दोस्तों? वो है मांझो। शुरुआती में आपको कहानी समझ में नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि कहानी को थोड़ा आगे पीछे करके दिया गया है। मतलब जो जिस प्रकार से फिल्मी स्टाइल होता है उस प्रकार से यह बताया गया है कि किस प्रकार से। तो सबसे पहले आप कहानी को जब तक पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको यह कहानी थोड़ा सा अटपटांग बुझाएगा। और दोस्तों, यह कहानी पूरा एकदम आपको एक एक लाइन को समझा देंगे और इस प्रकार से समझेंगे कि इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आप जब भी पढ़ें तो एक एक लाइन को समझें, क्योंकि दोस्तों व्याकरण में भी इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, मुहावरे बन सकते हैं। तो एक एक लाइन को ध्यान में आप रखेंगे। मांझो कखनू अपन लूल्हा हाथ के छू ही, जेकर में एगो फाटल चैथरा के पट्टी बांधल है। मांझो का हाथ है वो लूल्हा हो गया है। क्यों हुआ है इस कहानी में आगे हम लोग जानेंगे। मांझो का हाथ लूल्हा हो गया है और उस पर चैथरा बंधा हुआ, कपड़ा फटा हुआ कपड़ा बंधा हुआ है, वो कभी हाथ को छू रही है। तो कखनू ऊपर देखी
जय जने छैन के कोठापट्टी आर कहीं जही जिनिस दखा है तो कखनो ढिबरी देखी जे देर ढेरी तक धुई धुई कर निझा वाला है। बोला गया है कभी वो चथरा बंधा हुआ हाथ को देख रही है तो कभी देख रही छत को, जो घर में होता है, कोठा वाला जो घर होता है उसमें जो लकड़ी है उसको देख रही है। तो कभी कोठा के छनिया को देख रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग छत को, मतलब जो कोठा वाला घर होता है उसमें जो पटा हुआ रहता है उसको देख रही है। तो कभी इधर उधर आँख से देख रही कुछ कुछ चीज़ों को, जिनिस मतलब कुछ कुछ वस्तु को देख रही है। तो कभी ढिबरी को देख रही है। ढिबरी क्या चीज़ होता है दोस्तों? ढिबरी उसको बोलते हैं, जैसे लाइट जलने के लिए ढिबरी आप सभी को पता ही होगा, जो कभी बहुत ज़्यादा धुई धुई कर रहा है, मतलब जब ढिबरी जलता है तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है, वो निझाने वाला है। मकीन निझाए नखे कखनू ठावही सुतल खटली में अपन माय के देखी। मांझो कभी इधर उधर पूरा उसका आँख में नींद नहीं, मतलब उसका नींद नहीं लग रहा है, कभी हाथ को देख रही है, कभी इधर उधर देख रही है, कभी ढिबरी देख रही है, कभी उसके माँ जो बगल में सोई है खटली में उसको देख रही है। जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस स्ले बेस बोर हवा कर हलिन, ये सोचते कखेन ओकर आँख लाग गलन। वो अपने माँ को देख रही है, उसकी माँ सोच रही थी कि मांझो के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए। ये सोचते सोचते मांझो को आँख लग जाता है। अब आगे जो कहानी है, झलफले खबर पहुंचल सांडी। सांडी क्या चीज़ है दोस्तों? आप यह पॉइंट जरूर याद रखें। सांडी, सांडी से आपका क्वेश्चन बनेगा। सांडी क्या चीज़ है दोस्तों? विनोद का गांव है, विनोद का घर है। विनोद कौन है? अभी सारे चीज़ें अभी समझ में आएगी। जे डीहे मांझो के बिहार विनोद के संगे तय है। जो क्या चीज़ है दोस्तों कि विनोद सांडी सुबह सुबह खबर पहुंचा, ये रात का वर्णन है। उसके बाद सुबह सुबह क्या चीज़ हुआ? सांडी खबर पहुंचा। क्या चीज़? सांडी क्या चीज़ है? जो डी में, जो गांव में विनोद रहता था और वहीं उसका मांझो का शादी सेट हुआ था। क्या सांडी खबर पहुंचा? क्या भेल हल? मांझो के रांची मेडिकल अस्पताले भर्ती कर दियल हथिन। सुबह सुबह सांडी में पहुंचा हुआ है खबर कि मांझो को रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया है। यह भी पॉइंट याद रखें। कौन सा हॉस्पिटल है दोस्तों? तो रांची मेडिकल अस्पताल। पूछा जाएगा कि मांझो को कौन सा अस्पताल में भर्ती किया गया था, तो रांची मेडिकल अस्पताल। विनोद दोहरी गतर के गोर नार 21 बछरेक चनफन आर चेठगर जुआन है। विनोद क्या चीज़ है दोस्तों? विनोद एक 21 साल का जवान लड़का है और गोरनार है। तो आप यह भी याद रखें कितना बच्चर है, कि पूछ देगा कि विनोद कितना साल का था, तो 21 बच्चर का था। यह भी क्वेश्चन बनता है, विनोद कितने साल का था, तो 21 बच्चर का था। ये सारी चीज़ें आपको पूरा कहानी पढ़ने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि क्या है कहानी। सुबह सुबह सांडी खबर पहुंचा कि मांझो को रांची मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सांडी क्या चीज़ था? विनोद का गांव। विनोद कौन था? तो विनोद अभी जानेंगे हम लोग कौन था। ओकर बाप गणपतिया एक नंबर के लालची आदमी। विनोद के पिताजी का नाम गणपतिया था। वो एक नंबर का लालची आदमी था। लालची किस प्रकार से था? वो अपन बेटा विनोद लेल गिरिडीह बिहा बात चलवल हले, जहाँ 20 टका कोड़ी तिलक रुपये और अंठकान दहेज मिले बात तय भय गेल हले। विनोद के जो पिताजी हैं वो गणपति हैं। याद रखेंगे कि विनोद के पिता के हले, तो गणपतिया हले, गणपति। और विनोद का जो शादी का बात चल रहा था वो गिरिडीह में बात चल रहा था, जहाँ उसको विनोद के पिताजी को बहुत सारा तिलक मिल रहा था, दहेज मिल रहा था और बहुत दहेज देने की बात हुआ था। मुद्दा तनी कन्याएं बेसी उम्र के हली, लेकिन क्या चीज़ था कि लड़की का उम्र थोड़ा ज़्यादा था। विनोद के बाप ये रिश्ता मंजूर भय गेल हल कि लेना तिलक बेस मिल हल। विनोद के पिता को यह रिश्ता मंजूर था क्योंकि उसको तिलक अच्छा मिल रहा था। जखन विनोद के ये बात के पता चलल कि बिहा करे लेल सफा मना कर दिले, जब विनोद को पता चला कि लड़की का उम्र ज़्यादा है
तो वो साफ मना कर दिया घर में कि हम गिरिडीह में वो लड़की से शादी नहीं करेंगे। घूर बच्छर रजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्या यानी मांझो विनोद के पसंद भे गेल। यानी जब वहाँ गिरिडीह में वो शादी नहीं किया तो अगला साल, घूर बच्छर मतलब अगला साल जो रजरप्पा से शादी का बात उठा, जो मांझो के बारे में, जो कन्या कौन थी यानी लड़की जो थी मांझो थी, वो विनोद को पसंद आ गया। मुद्दा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया ई रिश्ता के मंजूर नहीं दिलक। लेकिन गणपति जो उसके पिताजी हैं वो उसको मंजूरी नहीं दिए शादी करने का, क्योंकि वहाँ से उसको दहेज कम मिल रहा था, क्योंकि गिरिडीह में उसको बहुत ज़्यादा दहेज मिल रहा था, तिलक ज़्यादा मिल रहा था। और यहाँ जो मांझो का जो आनी जो रजरप्पा से शादी का बात चला तो वहाँ उसको बहुत कम पैसा मिल रहा था, जिसके कारण वो शादी का मंजूरी नहीं दिला। कौन? विनोद के पिता गणपतिया। विनोद मांझो के रजरप्पा मेलाए देखल है। अब बात उठ रहा है कि विनोद को पसंद कैसे आया, तो विनोद रजरप्पा मेला में उसको देखा था। किसको? मांझो को। ई बात अपन घरे विनोद माय के कह दिले हले कि माय हम बिहा करबो त रजरप्पे में, और नाय तो अखन 5 बछर तक बिहार नहीं करबो। विनोद मांझो को रजरप्पा मेला में देखा था, इसलिए विनोद अपना माँ से कह दिया कि हम यदि बिहा करबो तो रजरप्पे में करबो, यानी मांझो के साथ ही करबो, और यदि नहीं करेंगे वहाँ तो 5 साल तक अभी शादी नहीं करेंगे। यह अपना मम्मी से विनोद कह देता है, क्योंकि उसके पिताजी वहाँ मंजूरी नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको तिलक कम मिल रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को। दोस्तों, आपको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आपका बन सकता है। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला। गणपति कौन था? यानी विनोद के पिताजी थे एक किसान, खेती बाड़ी करने वाला। घर करना करे में एकाए विनोद के माए थक जाहली। घर करना अपने घर के काम करने में विनोद की माँ थक जाती थी। से लेल बिना विनोद के बिहा जुनजुनात दरकार है, इसलिए विनोद का शादी करना बहुत ही जरूरी था। जखन गणपति बेटी छुआ गुलीन हलथी तखन माय के मदद कर दे हलथिन। मुद्दा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक मैथे एकाएक विनोद के माय। जिस समय विनोद की बहन सब रहती थी, यानी जिस समय गणपति के बेटी सब रहती थी, उस समय विनोद के माँ का मदद कर देती थी। लेकिन उन सब का जब शादी हो गया, सब लोग ससुराल चली गई, तो विनोद के घर में खटने वाली सिर्फ एक माँ ही थी काम करने वाली, इसलिए उसका शादी करना बहुत ही जरूरी था। बेटी छुएन अपन ससुर घर चल गलथिन। बेटी जो था उसका, विनोद के बहन सब का शादी सेट हो गया था, शादी हो गया था, तो उन लोग अपना ससुर के घर चली गई थी, ससुराल चली गई थी। से ले विनोद के बिहा तय भेल ओकरे पसंद के मुताबिक। इसलिए विनोद ने साफ कह दिया था कि शादी करेंगे तो वहीं रजरप्पा में मांझो से, और नहीं तो अभी 5 साल तक नहीं करेंगे। इसलिए घर उसके पिताजी ने भी बोला कि ठीक है, वहीं मंजूरी उसको दे दिया। फागुन तृतीया दिन हरदी रंगाए गेल हले, आर बिहाग दिन अगला परब नौमी के तय भे मेले, जे दिन कन्या के लगन बांधे तिलका जा बांधे तितला, जकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले ई खबर सांडी पहुँचे गेल कि कन्या के 5 अंगुरीन कटाए गेल है। यानी बोला गया कि फागुन तृतीया का क्या दिन था दोस्तों? तो फागुन तृतीया का बोला गया है कि फागुन तृतीया, याद रखेंगे कि फागुन तृतीया का हरदी रंगाई गेल, मतलब हरदी रंगाई का जो हुआ था, जो तिलक जो होने वाला था, और मतलब कि शादी सेट हो गया था और हरदी रंगाने गया था, हरदी रंगा गया था, और जो बिहा का जो दिन था वो तय भी हो गया था। कौन दिन? नौमी में अगला जो पर्व था, अगला जो पर्व आने वाला था, उस पर्व के नौमी दिन दोनों का शादी का दिन रखा गया था। इसके पहले तिलक की सब हो गया था, फागुन तृतीया को हरदी रंगाए गेल। और जिस समय कन्या को बांधने जाने वाला था
उसके 2 दिन पहले रजरप्पा ये खबर आया, सांडी पहुंच गया कि कन्या के 5 अंगुरी कटा गेल। जो शुरुआत में आप लोग कहानी में पढ़े कि सुबह सुबह सांडी खबर आया, तो यही सब खबर आया था कि कन्या का जो 5 अंगुरी है वो कटा गया। अब क्यों कटाया, किस प्रकार से कटाया, सारा इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। ई खबर भोरे बोने आग तरी टोला मोहल्ला में पसर गेल। यह जो खबर है पूरा एकदम, जिस प्रकार से जंगल में आग लगता है इस प्रकार से पूरा गांव में फैल गया कि जिससे विनोद का शादी होने वाला था उसका 5 अंगुरी कटा गया, यानी जो कन्या है वो ठुठी हो गए, लूल्ही भे गए। इस प्रकार से पूरा गांव में खबर सबको पहुंच गया, सबको पता चल गया। विनोद के घरे में हाव हाव गुहार हवे लागल। सब लोग कहने लगा कि वहाँ क्यों करेगा, इस प्रकार से सब लोग कहने लगा। हम अपन बेटा के लूल्ही ठुठी कन्या से अब कैसे देबै कि दुनिया लड़की के अकाल पड़ गेले। ता तक दूसरा कहलक, मार तो लड़कियन के तकदीर फूटल है, तो हमर लड़कवा के नए नए भाई कहीं के भागवाद के सहारा ले चुप रह गलक। तो सब पूरा खबर जब पहुंच गया पूरा गांव में, तो कोई कह रहा है कि हम लूली ठुठी कन्या से आप कैसे करेंगे, बेटी मतलब बेटा का विवाह लूली ठुठी कन्या से कर भी कि। फिर कोई दूसरा बोल रहा है कि दुनिया में लड़की का काल पड़ गया है कि जो कर से लूली ठुठी कन्या से इसका शादी करेंगे विनोद से। तो कोई दूसरा और कह रहा है कि लड़की के तकदीर फुटल है तो कि लड़कों के तकदीर फुटल है कि लड़की के ठुठी हो गई तो दुनिया में यार लड़की ना है कि जो ओकरे से शादी होगा। ये पूरा एकदम उसके गांव में सब लोग एक से एक घर में उसका बोल रहा था सभी लोग। अब विनोद की करे, अब विनोद के मन में सोचने लगा कि अब विनोद करे क्या, क्योंकि उसको लड़की पसंद था। और किस प्रकार था आप सभी को अभी कहानी में बहुत अच्छी लगेगी कहानी, आप यदि अंत तक देखेंगे तो। जो विनोद है वो मांझो को पहले से ही पसंद कर लिया था, क्योंकि वो एक मेला में उसको देखा था। ये सारी चीज़ें आपकी कहानी में अभी आप सभी को पता चलेगी। अब विनोद को मन में कहानी में आते हैं और विनोद सोच रहा है, जब सब लोग कहने लगा कि ठुठी हो गया लूल्ही कन्या से शादी कर बिन की, तो यही सब सारा चीज़ जब कहने लगा तब विनोद के मन में टेंशन होने लगा। कैसन तो सपना देखल हलक आर की भे गेलक। विनोद की सोच रखा था और क्या से क्या हो गया। घरे पिड़ाए बस विनोद मूड धैर्य भाई हलक की करूं, ताले हम बारंबार, यानी घर के पिंडा के पास यानी घर के अंगना के पास वो बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब करें तो करें क्या। तब तक उसके भेल हले कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर दिल थी। विनोद दोहरी गतर की गुरनर उस फिर से आ गया, ये 2 बार आ गया है आप सभी को, ये फिर से पेज वही है। हम बारंबार यहाँ से हम बारंबार कह हलियो कि ऊ घरवा बेस न खाए। ये बोल रहा है विनोद के पिताजी कि हम बारंबार बोल रहे थे कि वो घर बेस न खे, हुआ बिहा नाय कर, हमर बात तनिको नाय एकर गोदी ढुकलई। ये विनोद के पिता बोल रहे थे। पहले से उनको पसंद नहीं था क्योंकि तिलक ये सब कम मिल रहा था गणपति को, तो वह मौका मिल गया बोलने का कि हम तो शुरू से बोल रहे थे क्योंकि वो घर में बेचना है, वहाँ बिहा ना कर। लेकिन इसको दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं मेरा बात सुना। एकर बिहा ठुठी छौड़ी से तिनकुन पढ़ लिख ले तो बुझलक अपन ले लाइट साहब। उसके पिताजी बोल रहे हैं कि वो बिहा करता है ठुठी छौड़ी से, थोड़ा सा कि पढ़ नहीं लिया तो की सोच रहा है अपने लाइट साहब समझने लगा क्या। उसके पिताजी मतलब विनोद के बोल रहा है कि तनी सुन पढ़ने लगे कि बुझे लगल कि लाइट साहब बन गए। अरे बुढ़ा गेलो, हमनियों के बुद्धि ज्ञान है। वो अपने पिताजी को मौका मिल गया तो वो बोल रहे हैं कि अरे हम लोग भी बूढ़ा हो गए, हम लोग के की बुद्धि ज्ञान ना है, जेटा लिखल रहा तो वह हो। तो विनोद के बाप गरगरा आर जे करे भगवान मांगले करे के अब हमरा बोले पार तक। विनोद के पिताजी बोलते हैं कि जो होता है भगवान ही करते हैं, भगवान की जो भी करते हैं मंगल ही करते हैं, जेटा लिखा रहे जे लिखा होता है वही होता है। अब हमको के बोल पाएगा, हम तो पहले से बोल रहे थे कि वहाँ मत करो शादी।
गणपति हकैंद उठलक। गणपति एकदम पूरा घर में सबको विनोद को बोल के सुना देता है। विनोद मन मायर रह गेलक आर मने कथा मन ही राखल। विनोद को जब इतना सारा बात सुनने के बाद वो मन में ही कुछ किसी को नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि विनोद ही पसंद किया था लड़की को और विनोद ने ही अपना माँ से कह दिया था कि यदि करेंगे तो वहीं करेंगे। ठीक हो, अब हम बिहार नहीं करबो। विनोद कहता है कि ठीक है, अब हम बिहार नहीं करेंगे, हमरा कच्चा कोड़ी दे दी, हम रांची जायब आर पढ़ मने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह दिलक। और विनोद अपना पिताजी के पास जाता है और बोलता है ठीक है बिहार नहीं करेंगे, और पैसा कौड़ी दे दे, हम रांची जाएंगे पढ़ने के लिए। बोलता है कि पैसा कौड़ी हमरा दे दे, हम जीबो रांची पढ़े ले। ठीक हो, ई भला कि तो पढ़ाई कर तो काल्हे जो। विनोद के बाप साय देलक। विनोद के पिताजी कहते हैं ठीक है, पैसा लेके तुम कल ही रांची चल जाओ और वहाँ पढ़ो। अब उसका बिहार कैंसिल होने वाला था। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बसे बस गेल आर बीतल दिनक आँखि देखल दृश्यटा देखे लागलक। विनोद अगला दिन सुबह को बस बैठ जाता है, बस में चढ़ जाता है और बैठ करके पीछे का जो दृश्य था वो बैठ करके सोचने लगता है कि किस प्रकार से विनोद जो है किस प्रकार से मांझो से देखा था, किस प्रकार से शादी उसका सेट हुआ था। ये सारी चीज़ें वो अपने बस में बैठ करके सोचता है। रजरप्पा के मेला अपन बहनोई संगे घूरे है, ओकर बहनोई दूरे ले मांझो के दिखाए दिलक। वो सोच रहा है कि किस प्रकार से मेला में देखे थे, तो वो अपना बहनोई के साथ मेला में घूम रहा था विनोद, और उसका बहनोई ही दूर से उसको मांझो को दिखाया था। मांझो विनोद के दीदी संगे मेला में घूरे है थी। जो मांझो थी वो विनोद के दीदी के संग घूर रहा था, और विनोद जो था वो अपना बहनोई के साथ घूम रहा था। संगे गाँव के आर संगी बेटी छुआ थी, और उस सब के साथ जो मांझो के साथ थी और उसके साथ सहेलियाँ थी। मांझो कखनू चूड़ी दुकाने, कखनू टिकली बेचवैया के पास जाही। गोरनार 18 बछरी बेटी छुआ मांझो सनो पाउडर नवसा नखवेसर कनपासा हाथ भर लके हिया हुआ चरे नियर फुदक बुली। मांझो जो बोल रहा है कि कभी चूड़ी के दुकान जाती है, तो कभी टिकली का दुकान जाती है, तो कभी मांझो जो है सो 18 साल की थी। यह भी पूछा जाएगा प्रश्न में, याद रखेंगे कि दोस्तों कि मांझो जो थी वो कितना साल की थी, तो मांझो 18 साल की थी, आप याद रखेंगे। और जो विनोद था वो किस साल का था, किस बच्चर का था। तो ये गोरनार थी, देखने में सुंदर थी, गोरनार थी, 18 बच्चर की लड़की थी, जो एकदम मेला में कभी चूड़ी का दुकान जाती थी, कभी टिकली बेचने वाला के दुकान जा रही थी, कभी सनू ले रही थी, कभी पाउडर ले रही थी, कभी नकवेसर ले रही थी, कनपासा ले रही थी। मतलब इधर उधर पूरा जो मेला में है सब दुकान में जा के कुछ कुछ इधर उधर ले रही थी। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिले कि हमर भाई विनोद, यह हमर भाई विनोद हको, तो दुइयों के आँख मिल गए। बिचकुन मांझो तनी शर्माए गेली, मुद्दा मने मने ओहो पसंद कर लेली। वो विनोद बस में बैठा हुआ था, मेला में सोच रहा था कि किस प्रकार से हम लोग दोनों देखे थे। तो विनोद की जो दीदी थी वो विनोद को दिखा करके कहा था कि यह हमारे भाई को विनोद। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, तो मांझो जो होती थोड़ा शर्मा जाती है, और वो भी मन में ही पसंद इसको कर लेती है। कखन जे बस छूटलक विनोद के तखन मन घूर अयलक, जखन बसवा ले तनी ब्रेक मारल। कब जो बस खुला वो सोचते सोचते, जब बस में बैठा सोचते सोचते कब जो उसका बस खुला पता ही नहीं चला, और जब बस ब्रेक लगाती है तब मांझो को पता चलता है, तब उसका ध्यान टूटता है। विनोद तो खूब भावे लागल कि आप की करो, ऐसन भागते वो रांची पहुँच गए। विनोद सोच ही रहा था कि अब की करें, उसको एकदम मन नहीं मान रहा था कि क्या करें। विनोद जो था वो मांझो को देख करके पूरा पसंद कर लिया था, लेकिन जब उसके हाथ कुचला जाता है, मतलब जब लूली हो जाती है, तब उसके घर में मना कर देता है। तो वो सोच रहा था कि अब करें तो करें क्या,
यही सोचते सोचते वह पूरा रांची पहुंच गया। हुंदे लूल्हा हाथ लय मांझो रांची के मेडिकल अस्पताले बेड में सुतल ही ओकर आँख ऊपर दने पंखा घूरते ताके लागल आर ओकर मुंडो घूरे लागे। झारे घूम घूम ढेकिक साड़ा घर अंगना गहगहाल। वहाँ बोल रहा है कि जो मांझो थी रांची मेडिकल अस्पताल में सोई हुई थी और अपना लूल्हा हाथ को देख रही थी, कभी उसके ऊपर जो पंखा है उसको देख रही थी। तो वो भी मांझो भी सोच रही थी कि किस प्रकार से हमार शादी होवेले और किरम हम यहाँ आके सुतल ये पंखा उंखा देख करके वो भी सोच रही है मांझो। उधर विनोद अलगे उधर बस में सोच रहा है कि किस प्रकार से मांझो को हम देखे थे, और इधर जो मांझो मेडिकल में भर्ती है वो भी सोच रही है कि किस प्रकार से मेरा शादी होने वाला था और किस प्रकार से हम ठूठी हो गए, अब हमारे से बिहार के करते। ये सब सारा चीज़ें मांझो सोच रही थी। मांझो के बिहार के संरजाम भोजी ढेकी कूट हल थी और मांझो उसकावत हलिक। बोल रहा है कि घर अंगना में पूरा गहगह चल रहा था, शादी का पूरा तैयारी चल रहा था। मांझो के जो भोजी थी, भाभी थी, वो ढेकी कूट रही थी, यानी चावल कूट रही थी। उसको ढेकी को बोला जाता है, ढेकी से चावल कूटा जाता है। तो ढेकी कूट रही थी और जो मांझो थी उसको उसका रही थी। कखेन जे ढेकी उखेर काडी में पैर मांझो के फहम न जे समय हाथ कोड़ी में हले। कब जो मांझो का हाथ ढेकी से कुचा गया ये मांझो को पता भी नहीं चला। बस पांचों अंगुरी कौड़ी में कट के रह गेलक, ठूठ हाथ ऊपर लहू से कौड़ी भर गेल। और है कब जो उसका हाथ वहाँ जो उसकाता है जिसको चावल उपछा जाता है, वहाँ से ढेकी रहता है एक लंबा सा, यहाँ एक और रहता है और यहाँ गड्ढा जैसे रहता है, यहाँ से चावल दिया जाता है जो उसकाया जाता है, बाहर निकाला जाता है और यहाँ से दबाया जाता है ढेकी को। तो कब जो यहाँ से इसको हाथ चला गया और कब जो इसका हाथ कटा ये मांझो को पता भी नहीं चला। जब हाथ उठाती है तो पूरा हाथ लूल्हा हो जाता है और ये यहाँ पूरा खून से भर जाता है। अब क्या चीज़ है आगे कहानी में, भावेत मांझो के मने कहे लागली अब तो हमर बिहार नइखे होवत। अब ये सोच करके मांझो को भी लग रहा है कि अब मेरा तो बिहार नहीं होगा, मेरा तो शादी नहीं होगा। ये सोच आँख ले झरझर लोर ढरके लागले। यह सोच करके कि अब हमर से बिहा के करते, हमर बिहा से भे गेल, हमर बिहा होवे वाला हले और कैसे जे हमर हाथा रंग भे गेल। ये सारा चीज़ सोच सोच के वो भी एकदम पूरा उसका आँख से आंसू बहने लगा। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पैली, हिंदे ऊंदे चक्कर मकर दनवे लागली। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डंडाए गेले। इधर उधर मांझो जो थी वो सोच रही थी कि अब हमारे से बिहा के करता है। तब तक के जो विनोद था उसके पास जा कर के खड़ा हो गया, आपन ठूठा हाथ नुकवे लागली मांझो। जब विनोद उसके पास खड़ा हो गया तो उसका जो लूल्हा हाथ था, ठूठा हाथ था, जो उंगली कटा गया था, वो क्या छुपाने लगी। तब तक विनोद होकर हाथ ले चूमा ले लग। तब तक उसका हाथ को लेकर के जो हाथ कटा हुआ था उसको चूम लिया। मांझो के मुंह में तो कोनो बात न उसरे लागले। जब मांझो को जब वो हाथ को चूमा ले लेता है तब तक उसका उस समझ में नहीं आने लगता है कि अब उसको मांझो विनोद को कहे मांझो जखन विनोद के चीन लेलिक तखन दुइयो आँख एक बेर जोर बांध लेलक। जब मांझो विनोद को देख लेती है, जब पहचान लेती है कि यह हमारा होवे वाला पति है, जगह से शादी होवे वाला है, तब तक एकदम पूरा जब पहचान लेती है पूरा आँख को पूरा एकदम रोने लगती है। वो फपके लागली, पूरा एकदम रोने लगती है। विनोद कहले उठल चुप रहा। विनोद कहने लगता है कि चुप रहा यार, बेसी नाय का धाम बिहा तोर संगे करबो, हम बिहा करबो तो तोरे संग। बोल रहा है विनोद। जब उसके पास गया तो मांझो को बोलता है कि हम बिहा करबो तोर से, तो चुप रहा। मांझो एक बेर भैर आँख विनोद के तोली आर कहे उठले ई जानिए के कि हम ठूठी भे गेलिए। विनोद बोलता, मांझो बोलती है विनोद से कि यह जान करके भी हमसे शादी करेंगे कि हम ठूठी भे गए हैं, यह जान करके भी आप शादी करेंगे कि हम ठूठी हो गए हैं। यह
कौन बोलती है? मांझो। मांझो बोलती है कि यह जानकर भी आप शादी हमसे करेंगे कि हम ठूठी हो गए हैं? हाँ, सब जानियो के कि हम, हाँ, सब जान करके भी हम तोर से शादी करबो। हमरा रोके वाला केव ना ई दुनिया में, हमर बापो ना। विनोद निडर भय के कह उठलक आर मांझो के आँख लोर पोंछ देलक। और उ विनोद बोलता है कि हम तोर से ब्याह करबो, और ये हमको कोई नहीं रोक सकता है, जहाँ कि मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता है कि हम तोर से शादी ना करबो से, मतलब कोई नहीं रोक सकता है, हम ब्याह तोरे से ही करबो, तो चुप रह। विनोद के आँख भैर भैर लोर भैर गेलक। जब यह बोलता है मांझो को, तो उसका भी आँख पूरा भर जाता है। तोर अस्पताल से छुट्टी है जीतो, तब तोर हमर बिहा होता है, बोला वो। विनोद बोलता है मांझो को कि तोर अस्पताल से जब छुट्टी हो जाएगा तब तोर से हमर बिहाव है। तो अब हम जाहियो भाभिए ना कह विनोद बेडरूम से बाहर भई गेलक। और विनोद मांझो का कहता है ठीक है, तोर से शादी हम करबो, तोर छुट्टी होल दी अस्पताल से, उसके बाद हमारा तोर शादी होता है। यह बोल करके वो बेडरूम से यानी अस्पताल से वो निकल जाता है। मांझो के माय कोनवा के डंडाए के सब सुन लेलिक, ओकर आँखी लोर। जब मांझो की माँ सुनती है कि ठूठी हलक बाद भी मांझो, मतलब विनोद जो है मांझो से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो भी खुशी से उसका आँख एकदम लोर बहने लगता है। वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, मुदा मुँह के शब्द न फूटल। वो विनोद से कुछ बोलना चाहिए पीछे से, लेकिन वो सोच नहीं पाई कि आखिर बोलें तो बोलें क्या। परे विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए ते तस्वीर कर दलवक, मांझो के नवा जिंदगी मिलल। विनोद का तकदीर में कुछ और था, जो कि तकदीर में उसका था, उसको हटा करके तस्वीर में बदल दिया। तस्वीर बोला जाता है जो तकदीर एक होता है, तकदीर बोलते हैं उसको जो लिखा गया है, बोलता है कि तकदीर तोर में यह हो। और तस्वीर बोला जाता है खोटा में उसको, जो कि आप खुद से जो अपना कर्म से करेंगे। मांझो को एक नया जिंदगी मिलता है। इस प्रकार से यह कहानी है। तो कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आप सभी को सारांश में एक बार छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि इसमें कहानी में बताया गया है कि रात एकदम अंधेरा था, और उस समय विनोद यानी जो मांझो थी वो उसके हाथ में पट्टी बंधा हुआ था, हाथ लूल्हा हो चुका था। क्यों हुआ था? तो वो ढेंकी, जब उसका शादी सेट हो गया था विनोद से, उस समय उसका जो हाथ था ढेंकी से कूटा गया था, कुचला गया था, जिससे उसका 5 उंगली कटा गया था। जब सुबह सुबह सांडी खबर यह पहुंचा कि जो कन्या थी यानी जो मांझो थी उसकी 5 उंगलियां कट गया है, तो यह पूरा विनोद के घर में पूरा होने लगता है कि अब ओकर से शादी ना होता है, अब ओकर से के शादी करते हैं कि हमारे विनोद ठूठी लूल्ही लड़की से शादी करते हैं कि यार जे दुनिया में लड़की ना है कि ये सारे चीज़ें उसके घर में होने लगता है। तब उस समय उसके पिता भी बोल उठते हैं, क्योंकि पिता उसके जो पिता हैं वो चाहते थे कि गिरिडीह में उसका 1 साल पहले उसका गिरिडीह में शादी तय होने वाला था विनोद का, क्योंकि वहाँ पैसा वैसा अच्छा मिल रहा था और विनोद लालची आदमी था दहेज का। तो इस प्रकार से जब मना कर देता है विनोद कि हम यदि शादी करेंगे तो रजरप्पा में ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे 5 साल, तो उसके पिता भी मान जाते हैं। तो इस प्रकार से जब उसको मौका मिलता है कि जब मतलब ठूठी हो गई मांझो, तब उसको विनोद को बोलने लगता है कि यार लड़की ना हलन कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि वहाँ शादी ना करो, घर ठीक ना है। इस प्रकार से तब विनोद चला जाता है पढ़ने के लिए, बोलता है कि ठीक है तो हम ना शादी करेंगे अभी, तो चल जाते हैं हम पढ़ने के लिए। वो रांची चला जाता है, लेकिन बस में बैठता है तो वो सोचने लगता है कि विनोद से किस प्रकार से हम मिले थे, कैसे कैसे देखे थे उसको। तो वो देखा था रजरप्पा के मेला में, और विनोद जो था अपने बहनोई के साथ मेला में घूम रहा था, और मांझो जो थी वो विनोद के दीदी के साथ मेला में घूम रही थी। वो पूरा उसका दीदी ही दिखा दी थी विनोद की कि देख यह है हमारे विनोद को, दोनों एक दूसरे से आंख मिल जाता है मेला में ही, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही उसका हाथ कट जाता है, तो वही उसको समझ में नहीं आने लगता है विनोद की कि करें क्या। उसको मन नहीं मानने लगता है, तो वो
अस्पताल पहुंच जाता है और अस्पताल में ही उसको विनोद मांझो से जा कर के कहता है कि हम बिहा करबो तोरे से। तो चुप रहा, वो पूरा रो रही थी जब उसके पास गया तो वो बोला कि विनोद बोला मांझो से कि हम बिहा करबो तो तोर से हमरा कोई ना रोके वाला है, जहाँ तक कि हमार बाप भी ना रोके पारते। तो वो उसको बोलती है कि ठीक है, तो अस्पताल से छुट्टी होवेल दी तो दोनों को शादी करेंगे। इस प्रकार से कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रश्न बन सकता है। बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। आप एक दो बार कहानी को अच्छी तरह से एक एक लाइन को पढ़ें। कुछ वर्ड ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो एक दो बार आप खुद से भी पढ़ने का प्रयास करें तो और अच्छी से आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।